हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि लंब अक्षों का प्रमेय। ठीक है, लंब अक्षों का प्रमेय क्या कहता है, देखिए एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट होता है ये आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, दोनों को सम कर दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। बशर्ते इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, वो जरूर ध्यान रखेंगे कि जो आपकी बॉडी है या जो आपका एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में स्थित हो। ठीक है, अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे कि ये आप इसमें ये समझ सकते हैं, एक बुक है, चाहे पेज को मानो तो ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और अगर मैं जेड एक्सिस लेना चाहता हूं तो जेड एक्सिस कहां होगा, ऐसे। ठीक है, इसके अबाउट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा हूं इस सरफेस का, तो वहां पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हैं। आप सिंपल इसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए और वही क्या होगा, इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये यही प्लेन ऐसा होता, ठीक है, यानी कि ये कौन कौन सी एक्सिस हो गई, ये आपकी हो गई वर्टिकल में, यहां पर जेड एक्सिस, और ये इस तरीके से हो गई वाई एक्सिस, यानी कि ये वाई और जेड प्लेन में होता, एक्स ऐसे है, तब आई एक्स एक्स बराबर होता आई जेड वाई वाई और आई जेड जेड। ठीक है, तो जिस प्लेन में बॉडी है उस दो एक्सिस में बॉडी होगी, तो तीसरे एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रेस्ट ऑफ द टू के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई बॉडी इस तरीके से प्लेन में है, सपोज कीजिए ये ऐसे कोई भी इरेगुलर बॉडी प्लेन में है, यहां पर ये इसका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो जो इसका जेड एक्सिस होगा जो कि पेपर में परपेंडिकुलर होगा, उसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इन दोनों एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इस बात को प्रूव भी करेंगे, तो यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि समझने के लिए आपके जो यहां पर आई एक्स एक्स है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई वाई मैंने यहां पर किस चीज के लिए डिनोट किया है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई जेड जेड क्या है, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, आप बस ध्यान दीजिएगा, आपका तुरंत प्रूफ हो जाएगा। देखिए सपोज कीजिए यहां पर एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, माना पूरी बॉडी का जो एरिया है वो ए और स्मॉल जो एरिया है ये डी है, जो कि एक्स एक्सिस से एक्स की डिस्टेंस पर और y एक्सिस से y की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ठीक है, इस एरिया को अगर हम इस z एक्सिस से डिस्टेंस में देखें, इस एरिया को अगर हम z एक्सिस से डिस्टेंस में देखें तो वो डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक, ये डिस्टेंस मैं आपको एक बार समझा देता हूं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस कौन सा है। देखिए ये आपका बॉडी हो गया, इसका सीजी कहीं यहां पर होगा। ठीक, अभी सपोज कीजिए मैंने ये एरिया नहीं माना है, ठीक, तो यहां से ये दूरी हो गई आपकी x, ये दूरी हो गई y और ये वाली दूरी जो हो गई r, क्योंकि यहां पर जो z एक्सिस है, जो z एक्सिस है वो यहां पर है, तो इसका ये वाला डिस्टेंस, इस पेज पर मैंने जो लाइन ड्रॉ की है सेम वही डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो वो डिस्टेंस क्या है, r है। माना z एक्सिस से दूरी, इसकी इस एक्सिस से दूरी, ये दूरी हमने क्या मान ली, r मान ली। ठीक है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं स्मॉल एरिया या हिंदी में अल्प क्षेत्रफल। अल्प क्षेत्रफल डीए का एक्स अक्ष के परिध मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो वही फॉर्मूला फिर से रिपीट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया फिर से कितना है, डीए, डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक,
अब अगर हमें संपूर्ण क्षेत्रफल का निकालना हो, संपूर्ण क्षेत्रफल का एक्स अक्ष के विपरीत जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको क्या पता है कि जब भी आपको स्मॉल से आप इसको पूरे बॉडी का कंप्लीट करते हो तो आप इंटीग्रेशन या समेशन करते हो, तो यहां पर कुछ नहीं करना, जस्ट समेशन मार्क करना है, ठीक है। पूरी बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, आई एक्स एक्स, ये मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आई एक्स एक्स बराबर समेशन डी ए एक्स स्क्वायर। यही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे वाई एक्सिस के लिए। अब क्षेत्रफल डीए का वाई अक्ष के विपरीत मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि डीए वाई स्क्वायर। और अगर हमें इसे ही पूरे बॉडी के लिए कंप्लीट करना हो, संपूर्ण क्षेत्रफल का वाई अक्ष के विपरीत मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो वो आएगा समेशन डी ए वाई स्क्वायर। इसको हम यहां से क्या मार्क कर सकते हैं, समेशन डी ए वाई स्क्वायर को आई वाई वाई, ठीक। यही सेम प्रोसेस हम आई जेड जेड के लिए रिपीट करेंगे, ठीक है, यानी कि अल्प क्षेत्रफल डीए का जेड अक्ष के विपरीत जड़त्व आघूर्ण, यह आएगा डी ए इंटू आर स्क्वायर, ठीक। और अगर हमें यही पूरी बॉडी का निकालना हो तो संपूर्ण क्षेत्रफल का जेड अक्ष के विपरीत मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, समेशन डी ए इंटू आर स्क्वायर, जिसको हम आई जेड जेड बोल रहे हैं, समेशन डी ए आर स्क्वायर। देखो यहां पर आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखिए कि यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या यहां पर लिख सकते हो, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर ये कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मैं यहां पर रिप्लेस करने वाला हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समेशन में अंदर गुना करेंगे तो ये यहां पर आई जेड जेड आ जाएगा। आप खुद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देख सकते हैं, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर समेशन के साथ क्या बनता है, आई एक्स एक्स, और ये क्या बनता है इक्वेशन 2 में आई वाई वाई। आप खुद चेक करेंगे, ये थ्योरम प्रूफ हो गया है, आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।